तो भाई जैसा कि हमें पता है कि देवारा मूवी का ट्रेलर अभी कुछ दिन पहले ही आया है और भाई देवारा मूवी के ट्रेलर को देखने से पहले हमने ट्रेलर के रिव्यूज को देख लिया था, जिनमें ज्यादातर रिव्यूज में एक या दो ही बातें चल रही थी कि ट्रेलर ने डिसअपॉइंट कर दिया और इतना पैसा लगाने के बाद भी वीएफएक्स बहुत नकली से लग रहे हैं। जबकि भाई जब हमने ट्रेलर को देखा तो बीइंग अ साउथ इंडियन एक्शन फैन मुझे तो देवारा का ट्रेलर बहुत जबरदस्त लगा। आई मीन ट्रेलर से ही भाई जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर देवारा के बारे में हमें पता चल रहा है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया समुद्र में तो वो समुद्र को भी लाल कर सकता है। और डेफिनेटली मूवी में हमें जूनियर एनटीआर यानी कि देवरा का कैरेक्टर बहुत खतरनाक दिखने वाला है। कहने का मतलब ये है कि देवरा का कैरेक्टर ट्रेलर में उस तरह से इंट्रोड्यूस किया है जैसे कि केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी की एंट्री से पहले रॉकी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, या फिर सलार मूवी में जिस तरह से देवा के कैरेक्टर के बारे में बात हो रही थी, बिल्कुल फियर्स और खतरनाक भाई। तो भाई उस हिसाब से यानी कि देवरा की फाइट सीक्वेंस और बीइंग अ फियर्स कैरेक्टर के हिसाब से तो ट्रेलर बहुत अमेजिंग और जबरदस्त लग रहा है। मतलब भाई मुझे एज अ फैन बहुत पसंद आया। और अब बात करते हैं वीएफएक्स के बारे में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई वीएफएक्स में कमी कहाँ दिख रही है लोगों को। सब सही तो लग रहा है, ये सब मिलकर भाई हमको पागल बना रहे हैं। मुझे तो ट्रेलर बहुत सही लगा। हालांकि ट्रेलर में प्लॉट को थोड़ा सा ज्यादा बता दिया गया है, बट स्टिल ट्रेलर को देखने से हम फैंस क्यूरियस हो रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल जो ट्रेलर ने खड़ा कर दिया है वो ये है कि आखिर देवरा 2 साल से समुद्र में क्यों और क्या करने गया हुआ है। साथ में क्या देवरा का जो बेटा है वो देवरा बनेगा आगे जाकर, क्योंकि ये मूवी का पहला पार्ट है भाई। तो आइए दोस्तों इन सारे सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं अमेजिंग फैन थ्योरीज के बेसिस पे। शुरुआत करते हैं इस बात से कि ट्रेलर में हमें अभी तक ये समझ में आया है कि देवरा गांव को छोड़कर समुद्र में चला गया है और सब लोग उसका वेट कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि भैरवा जो कि गांव में प्रेजेंट है वो लोगों पे अत्याचार कर रहा होगा। लेकिन एक सीन में देवरा का बेटा अपनी माँ से कहता है कि अगर वो काम से गया होता तो अभी तक वापस आ जाता, वो अपनी जिद की वजह से गया है। तो भाई ये जिद क्या है? तो भाई कुछ फैंस का मानना ये है कि देवरा की एक जिद है कि वो समुद्र पे राज करे और इसलिए समुद्र पे जब भी कोई चोर कंटेनर्स को चुराने की कोशिश करता होगा तो देवरा उसको मार देता होगा और इसी वजह से देवरा समुद्र से वापस नहीं आ पा रहा। और भाई इसी वजह से ट्रेलर में हमें एक सीन में समुद्र के अंदर बहुत सारे स्केलेटन्स दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि नॉट इन अ बैड वे, लेकिन देवरा समुद्र पे राज करना चाहता है और वो समुद्र में किसी को भी कोई भी गलत काम करने नहीं देगा। और सेम यही जिद भैरवा की यानी कि सैफ अली खान की भी होगी, लेकिन इन अ बैड वे। वो भी समुद्र पे राज करना चाहता होगा लेकिन चोरी चकारी करने के लिए। और भाई अगर सही में मूवी में ऐसा कुछ हुआ ना तो देवरा की जो री एंट्री होगी समुद्र से वापस आने वाली, वो मूवी का हाईलाइट पॉइंट होगी। और साथ में कुछ फैन थ्योरीज का मानना ये भी है कि हो सकता है कि देवरा मूवी में देवरा को लास्ट में मार दिया जाए या फिर मरता हुआ दिखा दिया जाए, तभी जाकर देवरा का बेटा देवरा जैसा बनेगा और फिर वो राज करेगा समुद्र पे बिल्कुल में बाप की तरह, मतलब कि इन अ गुड वे। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ट्रेलर की शुरुआत में ही कहा गया था कि ये कहानी है देवरा की, यानी कि देवरा करंट टाइमलाइन में प्रेजेंट है ही नहीं। मतलब भाई हमें यहाँ पे भी टाइमलाइन का हिसाब देखने को मिलने वाला है और ये चीज देख के हम फैंस तो हमेशा खुश हो जाते हैं। लेकिन सोचो अगर देवरा को इस मूवी में मरता हुआ दिखा दिया जाए और देवरा 2 में उसकी वापस से एंट्री हो तो भाई कितना मजा आ जाएगा, मौज आ जाएगी भाई। तो भाई सीन ये है कि क्या आप लोगों को ये बात याद है कि जब इस मूवी की अनाउंसमेंट वीडियो आई थी उस टाइम पे केजीएफ चैप्टर 2 चल रही थी, जहाँ पे हमने देखा था कि रॉकी समुद्र में गिर गया था। और उसके बाद इस देवरा की एक अनाउंसमेंट वीडियो आई थी जिसमें हमें समुद्र में कंटेनर्स वगैरह भी दिख रहे थे। तो उस टाइम पे कुछ फैंस बिना सर पैर की थ्योरीज बना रहे थे ये कहकर कि देवरा ही रॉकी को बचाएगा। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये दोनों यूनिवर्स बहुत अलग है एक दूसरे से, मेकर्स भी अलग है और बाकी हिसाब किताब भी अलग है। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद हम आपके लिए थ्योरीज लेकर आए हैं और ऐसी थ्योरीज का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, इसलिए आप अपनी थ्योरी देवरा से रिलेटेड मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।